हमारे कांडी पहलवान बताते हैं इस रूमी को कि मैडम टंकी साफ करनी है। तो बोलती है हाँ साफ करनी है तो साफ करो, मुझे क्या बताना। उसके बाद डोर बंद करके वो अंदर हो जाती है और कांडी पहलवान भाई साहब वहां से लगाते हैं अपनी लुगाई को फोन और चल देते हैं, हेलो जानू। तो पूछते हैं क्या हुआ। बोलते हैं मैडम को आए थे बताने कि 2 दिन पानी नहीं आएगा, टंकी साफ करनी है। उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी तो नहीं सुनी। अब उनको ही नहीं सुनना तो मैं क्या करूं, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, अब वो जाने, उनका काम जाने। आज हम लोग इसमें थोड़ा ये जो क्या बोलते हैं डिजाइन है यार, क्या होता है नाम में ध्यान आ रहा आज, बाकी जो कुछ भी है मतलब बॉर्डर है, ये साड़ी का बॉर्डर जैसे बोलते हैं कुछ उस टाइप का। तो उसमें थोड़ा कुछ अलग अलग चीज़ें हम बनाएंगे, एक ही स्ट्रक्चर नहीं रखेंगे, एक ही वीडियो में कई तरीके के मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, तो जिसकी वजह से आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके। और जब वो चले जाते हैं उधर राधिका का अच्छा खासा अपॉइंटमेंट जो मतलब कि जो कुछ उसकी मीटिंग थी वो अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है, बड़ी अच्छी बात हो जाती है यार। वो जो उसकी बॉस थी और एक आदमी आया था उनके मीटिंग को हैंडल करने। जब राधिका अपना प्रेजेंटेशन पेश कर देती है तो उसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं, एकदम खुश, क्योंकि उसने इंग्लिश में नहीं अपनी हिंदी में और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, क्योंकि उसको वो एनर्जी जो कॉन्फिडेंट था ना वो मिली थी कहीं और से, किसी और से बात करने के बाद। वो बताऊंगा किस जगह से मिली थी और वो बंदा था कौन, क्योंकि जब आप भी सुनोगे ना बोलोगे क्या ही बात थी यार, क्या मतलब ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। राधिका की बहुत तारीफ होती है, लेकिन वो जो बॉस होती है ना वो डोर पे जाती है जब राधिका उसको ही देखती रहती है, दोनों एक दूसरे को घूर रही होती हैं, लेकिन बॉस तभी हल्का सा मुस्कुरा देती है और राधिका खुश हो जाती है, क्योंकि उसका जो प्रेजेंटेशन था वो अच्छे तरीके से सभी के समझ में आ गया और वो प्रेजेंटेशन पास भी हो गया। तो वो खुश हो जाती है और सभी के लिए खाना ऑर्डर करती है बॉस। तो जितने भी लोग थे सभी लोग के जो टीममेट थे सभी को इकट्ठा करते हैं एक जगह पे, नए होटल से नया खाना मंगाया गया था। तो वहाँ पे सभी लोग खाने की तैयारी में लगे रहते हैं। राधिका का क्या था कि उसको भूख बहुत जोर से लगी थी और उसको था यूं कि एक बंदा था वो भी गांव से ही आया था। वो शहर में होता है ना कि लोग स्टिक से खाना पसंद करते हैं, स्टिक मतलब 2 लकड़ी से चाइनीज लोग लेते हैं, 2 लकड़ी से उठा के चाउमीन खाई जाती है, बस उसी तरीके। तो राधिका के पास तो स्टिक थी, लेकिन वो जो गांव का दूसरा लड़का था वो अपना बस दाल भात की तरह साना और बस हाथ से मुंह में जाने दो अभी भूख लगी है जाने दो। ये देख राधिका को पानी आ गया मुंह में। अब वो भी सोच रही है, वो उसे देख रही है और जैसे ही हाथ लगाने चलती है तभी कार्तिक बोल पड़ता है बीच में, राधिका क्या कर रही हो, तुम्हें स्टिक पकड़ना नहीं आता, तुम ऐसे खाना खाओगी, जापान में जाओगे तो लोग तुम्हें बैन कर देंगे वहां पे। इतना सुनने का राधिका घबरा जाती है और राधिका की बॉस क्या बोलती है, कार्तिक तुम कभी जापान गए हो? आधे अधूरे ज्ञान पे हमारा भरोसा ज्यादा होता है, हमारी बातें जो है हम उस पे अटल रहते हैं, कभी गए हो वहां पे? वो शर्मा जाता है और जो बॉस थी वो बोलती हैं जहां गए नहीं हो बिना मतलब का ज्ञान न दिया करो, ठीक है? और वहां पे बैन वैन कुछ नहीं है, वहां पे लोग ऑर्डिनरी यहाँ हाथों से खाना ज्यादा पसंद करते हैं और वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ये वहां की सबसे बढ़िया बात है कि वहां पर ज्यादातर लोग हाथ से खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो राधिका तो इन लोगों का टेंशन मतलब इनके मत सुनो, तुम्हें जैसे खाना है तो वैसे खाओ। इतना सुनने के बाद राधिका एकदम खुश हो जाती है, एकदम खुश, पूछो ही मत। वो फिर क्या करती है, ये पत्ती बना रहे हैं आराम से देखो, ये साइड से नहीं बन रहे तो क्या है कि साइड चेंज कर देंगे तो जल्दी जल्दी इजीली बना लेंगे।
अब राधिका जब वो एकदम उसके साथ में उसकी बॉस आ जाती है, पहली बार उसने तारीफ की थी राधिका की और राधिका के पक्ष में बोला था और राधिका खुश हो जाती है, वो वहां से उठाती है बढ़िया अपने यहाँ क्या बोलते हैं भारता और रोटी, रोटी नहीं जो क्या बोलते हैं छोला, अरे भटूरा यार कुछ वैसा ही था, भटूरा नहीं था, उसको तोड़ के बढ़िया चटनी के साथ, चटनी नहीं भरता था, उसमें लगा के मुंह में पानी आ रहा था, डिब्बे में डाला, बढ़िया से लपेटा उसमें और मुंह में डाला, लपेटा ऐसा कि छोटी सी डिब्बी थी, जैसे कि एक बिंदी वाली डिब्बी आती है छोटी सी जो माथे में लगाती है छोटी वाली, वो पूरी फुल चटनी थी और उसने एक ही बार में लगाया, हाथ घुमाया, पूरा उसमें से उठा लिया और मुंह में रख लिया, दो बार मुंह में रखने के बाद कूचा और उसके बाद हुआ क्या, आ फिर तीखापन उसका शुरू हो गया, जीभ कुछ और बोल रही है, दिमाग कुछ और बोल रहा है और चेहरे से पूरा पसीना टपक रहा है, इतना तीखा कि उसकी हवा खिसक गई। बॉस फिर उसने कुछ मीठा मंगाया और उसको खिलाया, बोला खाओ राधिका भी सही हो जाएगा। उसने खाया, पानी पिया और तब जाके उसको शांति मिली। पूछो ही मत, वो भरता जो था बहुत तीखा था, इतना तीखा, और उसने थोड़ा नहीं लिया, चीख के नहीं, एक ही बार एक टुकड़ा तोड़ा, डिब्बे में लगाया, एक तरफ से घुमा के पूरा जितना था सारा उठा के मुंह के अंदर, और सू सू की फिर आवाज चलने दो, पूरा बॉटल खाली कर दिया और मीठा खाया तो जाके उसको तसल्ली मिली। सारा कुछ जब खाना पीना हो गया तो बॉस ने कहा तुम लोगों का जो भी काम जो भी बचा है वो भी आज कैसे भी करके डे नाइट जैसे भी हो सकता है कंप्लीट कर लो, कल का वर्कशॉप थोड़ा ज्यादा है क्योंकि आपका उसमें पूरा दिन जाने वाला, तो आपको और काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ओके, अंडरस्टैंड? ओके बॉस, ठीक है ठीक है। ओके, बॉस चली जाती है, सभी लोग फिर निकल जाते हैं। राधिका के घर पे क्या खिचड़ी पक रही थी, तीनों रूमीज आपस में प्लान कर रहे थे क्या, नए साल की पार्टी का, एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी नहीं यार, एनिवर्सरी कुछ और चीज होगा, एनिवर्सरी बोल रहे थे, तो वो लोग पार्टी की पार्टी बोल तो यूं कहे तो गैदरिंग की तैयारी कर रहे थे। तो सभी लोग के मन में एक ही बात खटक रही थी कि पार्टी मनाएंगे, रूम के अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो रूम के अंदर आएंगे नहीं और सभी को हॉल में रखना पड़ेगा, हॉल है राधिका का और गंदा होगा कचरा होगा तो राधिका हमें सुनाएगी क्योंकि वो देती है हमें रेंट। तो प्रीति से बोलती है, प्रीति एक हेल्प कर देगी, प्रीति बोलती है ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करने वाली, मुझे माफ करो, तुम्हारी पार्टी तुम जाके अपना उसको राधिका को मनाओ, मैं कुछ नहीं करने वाली। बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन प्रीति नहीं मानती, बोलती है नहीं यार मैं उससे नहीं, मैं उससे रिक्वेस्ट नहीं करने वाली पार्टी की, तुम्हारी पार्टी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे इसमें मत घसीटो। और उधर से राधिका आ रही थी जब रात के काफी टाइम हो गया था, 9 बज गए थे, उसके पापा का फोन आया था और पापा से बातें हुई तो पापा भी बोलने लगे इतनी रात को क्या कर रही हो खाली रोड पे, डर नहीं लगता तुम्हें, और हमें दिक्कत होती है आधी रात को तुम टहल रही हो, अभी इतने टाइम के बाद ऑफिस से आ रही हो। तो बोलती है नहीं पापा कुछ नहीं, ऑफिस में बैठे बैठे खाना नहीं पचता ना, तो थोड़ा वॉक कर रही हूँ बस, ऐसे ही चलते चलते, अपनी तो 11 नंबर की बस है, जहाँ पे मर्जी का गियर लगाए चल दो, पैदल ही तो जाना है, 11 नंबर की बस है, आराम से चले जाओ जहाँ मर्जी तहाँ। तो पापा बोलते हैं पैसे नहीं है तो बेटा बताओ, हम डाल देते हैं, तूने फर्जी के पैसे खर्च कर दिए ना, शौक शौक में दूसरों को देख के उड़ा दिए ना। तो राधिका बोलती है नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी, बाकी उसके पापा बोलते हैं चलो ठीक है बेटा, जल्दी रूम पे पहुंचो, घर पे पहुंचो तो फिर कॉल करते हैं, हम बात करेंगे। राधिका बोलते पापा 1 मिनट, आपसे कुछ कहना था। क्या बेटा क्या कहना था, क्या हुआ? पापा वो दरअसल आज हमारा जो प्रेजेंटेशन था ना, वो एकदम फाड़ू गया, एकदम मजा आ गया, सभी लोगों ने ऑफिस में हमारी बहुत तारीफ की, अब पूछो ही मत पापा, बहुत तारीफ की, मजा आ गया आज तो। पापा बोलते हैं क्या हुआ बेटा, मतलब हुआ क्या जो इतनी खुश हो गई, प्रेजेंटेशन हुआ लेकिन क्यों, कारण क्या था? राधिका बोलती है पापा
शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें कॉन्फिडेंट रहने के लिए बताया, समझाया कि आइडिया दिया, ऐसे तुमसे नहीं होता, तुम ऐसे करो, तुम कर जाओगी पापा। आपकी दी हुई सलाह और आपकी बात से हमने कर दिखाया। पापा बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्रिया। पापा भी एकदम फिर खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, "अच्छा ठीक है बेटा, अभी फ़ोन रखते हैं, तुम जल्दी रूम पे पहुँचो, फिर हम फ़ोन करते हैं।" पापा की खुशी का तो कोई अंदाज़ा नहीं भाई साहब। वो घर पे बैठे रहते हैं और राधिका के छोटे भाई को बुलाते हैं और बोलते हैं, "इधर आ, अपना फ़ोन लेके।" आता है, बोलता है, "क्या हुआ?" तो बोलते हैं, "चल तू डांस कर, आज हम तेरा वीडियो बनाएँगे, चल।" तो वो डांस करता है, ठीक से नहीं कर पाता, तो वो थोड़ा टोन मारते हैं, किसको? राधिका की मम्मी को और राधिका की चाची को, मतलब बड़ी मम्मी को। वो टोन मारते हैं, "उम, तुम्हारी ब मम तुम इ मम्मी और बड़ी मम्मी ने तुम्हें इतना दूध, दही, घी खिलाया, तुमसे डांस नहीं हो रहा? क्या खिलाया है तुमको?" तो राधिका का भाई बोलता है, "पापा, अब मैं दिखाता हूँ कैसा डांस होता है।" तो वो डांस करता है, एकदम जोरदार फाड़ू डांस करता है, और पापा जो है वो कैमरे में सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि आज उनकी खुशी अलग ही लेवल की थी। और वहाँ पे क्या होता है, जब राधिका रूम पे पहुँचती है, सभी लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं पार्टी की, गैदरिंग की, लेकिन उनका जो प्लान था वो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी राज़ी नहीं था राधिका से बात करने के लिए। राधिका आई और उसके बाद वो अपना साफ-सफाई का काम था, तो वो झाड़ू लेके लग गई सफाई में। तो जो लड़की थी उनकी रूमी, जिसको पार्टी करनी थी, वो राधिका के पास खड़ी हुई और वहाँ से कूदते-फांदते भाग के राधिका के पास जैसे ही पहुँचने वाली थी, राधिका का फ़ोन बज गया और उसने फ़ोन उठाया, लग गई मम्मी से गपसड़ाके में, और पूछो ही मत, मम्मी से सारा डाटा जो कुछ आज वो सारा कुछ बता दिया। और मम्मी ने क्या बोला कि, "राधिका, आज तूने पापा को क्या कह दिया? पापा आज बड़े खुश लग रहे हैं।" राधिका बोलती है, "क्या बात कर रही हो मम्मी, सही में? आपने उन्होंने कुछ कहा?" तो राधिका की मम्मी बोली, "नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, इतने सालों का तजुर्बा है कि उनकी चेहरे की खुशी मैं पढ़ सकती हूँ, क्या वो बोलेंगे तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ सकती हूँ।" राधिका बताती है जो-जो कुछ हुआ, सारा कुछ बताती है, और ये सुन के मम्मी खुश हो जाती है। जो ऑफ़िस में हुआ और जो पापा को बताया, पापा ने जो राधिका को बताया था, सारी बातें अपनी मम्मी को बता देती है और मम्मी तो खुश हो जाती हैं। उनकी बात खत्म होती है और झाड़ू भी का जो पोछा था, वो भी सारा कुछ झाड़ू-वाड़ू खत्म हो जाता है। तो उनके रूम में जो है वो कम से कम इस जब वो राधिका अपनी मम्मी से बात कर रही थी ना, 5-6 बार राधिका के पास आई गई, मतलब उछल-कूद मचाई, लेकिन राधिका ने ध्यान तो दिया लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि मम्मी से बात चल रही थी। सारा काम खत्म होने के बाद झाड़ू-पोछा, तो रूमी से बोलती है, "क्या बात है? इतना उछल-कूद क्यों कर रही हो? कोई बात है तो बताओ, नहीं तो पचेगी नहीं, एसिडिटी हो जाएगी।" तो रूमी जो थी वो घबराते-घबराते कैसे करके बोलती है, "यार राधिका, उम, यार एक गैदरिंग का प्लान कर रहे थे, बहुत सारे लोग आएँगे, तो हमारे रूम के अंदर सभी लोग फिट नहीं होंगे और दूसरे के भी रूम में फिट नहीं होंगे यार, तो तुम्हारा हॉल जो है वो चाहिए था गैदरिंग के लिए, अगर तुम कहती हो तो।" तो राधिका फिर कुछ सोचती नहीं, बोलती है, "उम, गैदरिंग के बाद तुम सभी लोग को मिलकर हमारे साथ साफ-सफाई करवानी पड़ेगी। अगर राज़ी हो तो ठीक है, फिर गैदरिंग कर सकती हो बिल्कुल।" ये सुनते ही तीनों रूमी एकदम खुश हो जाती हैं कि ये एकदम, मतलब कि चिड़चिड़ी तो राधिका थी नहीं बस, लेकिन उनके लिए थी। ये मतलब एक ही बार में कैसे राज़ी हो गई? उस दिन तो इतना सुना रही थी कि हमसे पूछा नहीं और यहाँ पे दारू पी रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आज ये राज़ी कैसे हो गई? और कुछ बात नहीं होती, सभी लोग एकदम पूरा फुल मौसम में एकदम पूरा खुश हो जाते हैं, पूछो ही मत। और वहाँ पे ऑफ़िस में क्या हुआ था, जब राधिका का प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ, तो कार्तिक उसके पास आया और वो बोला, "राधिका, अगर तुम्हारा कुछ प्लान चेंज था तो एक बार हमें तो बताना चाहिए था। सारी तारीफ़ें खुद अकेले ही लोगी, हमने भी तो मेहनत करी थी।" तो राधिका बोलती है, "तारीफ़ मुझे थोड़ी मिली है, हमारी टीम को मिली है, हम दोनों को पूरा फुल मिली है। वैसे मैं तुम्हें बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। तुमने मुझे सारा कुछ बताया, समझाया,
और तुमने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मैं तुम्हें देखती थी तुम कैसे कॉन्फिडेंस से बात करती हो, वही सब देखते देखते मैं भी मोटिवेट हुई और मैंने आज कर दिखाया। जब राधिका इतना बोलने का अपने लैपटॉप में जाती है ना, तो कार्तिक एकदम पूरा चिढ़ जाता है, एकदम से आग बबूला हो जाता है और वो चॉकलेट जो खा रहा था उसको उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देता है। तभी बॉस आती है और बॉस उसको बताती है, राधिका गजब, आज तुम्हारा काम मस्त रहा और सभी लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग कुछ नया और यूनिक ट्राई करो और लेके आओ, ठीक है। ये सुनने के बाद राधिका का कॉन्फिडेंस लेवल तो पूछे ही मत। एक बार होता है ना कि अगर हम कहीं पर बहुत डर रहे होते हैं, अगर हम एक बार वो रास्ता पार कर जाए तो फिर कोई भी वहां पे आ जाए तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, खासकर बोलने के लिए, बात करने के लिए कोई भी हो, फिर हम बेधड़क जो कुछ जबान पे या दिमाग में होता है हम तुरंत फिर बोल देते हैं और बोलने भी लगते हैं यार, ऐसा होता है। और अब तो राधिका का कॉन्फिडेंस पूरा खुल गया था, क्योंकि बॉस जो थी पहले उससे गुस्सा थी या ध्यान नहीं देती थी उस पे, कुछ अलग ही अपना चेहरा बना के रखती थी, तो राधिका को उससे दिक्कत होती थी कि मुझसे क्यों इतना चिड़ी रहती हैं ये वो। फिर आज राधिका का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। वो कहते हैं ना, अ, यूं कहे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये तो बात मुझे उतनी सही नहीं लगती, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा, अगर शुरू किया है तो करो। कोशिश मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो इससे मुझे यही समझ में आता है कि कुछ भी किया, एक बार कोशिश करी या फिर छोड़ दिया, कोशिश करी नहीं हुआ छोड़ दिया, नहीं, अगर शुरू किया तो जब तक खत्म ना हो तब तक करते जाना है, बिल्कुल नहीं रुकना, करते जाना है। उग गए हो रेस्ट करो फिर स्टार्ट करो, रुकना नहीं है बस, मुझे यही समझ में आता है। और हाँ ये होता भी है यार। और उसके बाद फिर तो सभी लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जो कुछ भी हुआ मैंने से वो बताया और तो मजा ही आ गया। तो आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा, किसी से डरना घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कहीं पर बात आती है समझाने बुझाने की, तो यार संदीप महेश्वरी है, संदीप महेश्वरी यूट्यूब पर है, उनके सेशंस को देख लो, कुछ जो प्रॉब्लम है डाल के संदीप महेश्वरी सर्च करो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, एकदम सटीक जवाब। बस आपको दिमाग चलाना है कि हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, कहाँ पे है। क्योंकि अगर होता है ना कि हमें कुछ करना होता है तो घर वालों से बात करनी होती है, हम थोड़ा घबराते हैं, डरते हैं कि पापा क्या बोलेंगे, नहीं तो अगर मम्मी कड़क है तो मम्मी क्या बोलेंगी। इन सबको छोड़ो, अगर दादा दादी है तो उनका तो पूछो ही मत, अलग ही रौला है। पड़ोसी तो फिर अलग ही नेक्स्ट लेवल के हैं, जो सुन पाए तो पूछो ही मत, सभी की अलग अलग ही जलवे हैं। तो खुद पे मेहनत करो और खुद को बिल्ड करो, क्योंकि खुद को बिल्ड करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी और लोग भी आसान हो जाएंगे बात करने के लिए, वो भी आपसे मिलने घुलने लगेंगे और आपकी बात मानने लगेंगे। ओके, बी कॉन्फिडेंट। ओके, अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में कि राधिका